ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का विषय बहुत ही सुंदर मैं ले रहा हूँ और वो विषय है कि जरासंध कौन था और इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इस विषय में हम जो है आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जरासंध किसका बेटा था। तो जरासंध जो है बृहदर्ष का बेटा था। तो बृहदर्ष जो है एक बहुत बड़े राजा थे और उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम जरा था और दूसरे का नाम अंजू था। तो राजा बृहदर्ष जो है वो चंडी कौशिक के परम भक्त थे और उनको बहुत मानते थे। और उन्होंने ऋषि चंड कौशिक से कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी संतान की उत्पत्ति हो जाए। अब ऋषि चंड कौशिक को राजा बृहदर्ष पर जो है दया आ गई और उन्होंने उनको निकाल के एक फल दिया और कहा कि इस फल को आप अपनी स्त्री को खिला देना। अब ये तो उसने कहा नहीं था कि अपने दोनों औरतों को खिला देना, उसने बोला ये पत्नी को खिला देना। अब उसका प्रेम तो जरा और अंजू दोनों से था राजा का। तो उसने बोला इसका समाधान तो ये है, इसको काट के दो भागों में करके दोनों को खिला देता हूं। अब कुछ समय के बाद दोनों स्त्रियां गर्भवती हुई। तो एक स्त्री के गर्भ, अब वो बच्चा संपूर्ण तो पैदा हुआ नहीं क्योंकि फल तो काट दिया था। तो एक रानी के गर्भ से जो है सिर और धड़ समेत बच्चा जन्मा और दूसरे का जो है हाथ पैर वगैरह के साथ जन्मा। इस प्रकार से जो है जरासंध की उत्पत्ति हुई। अब जो रानी जरा थी वो एक राक्षसनी थी और उसके अंदर में काफ़ी शक्तियों का ज्ञान था। उसने जब देखा यह शिशु बालक तो उसने क्या करा, उसको दिमाग में आया कि मस्तिष्क में आया कि इसको जोड़ दिया जाए। उसने जोड़ा तो वो बच्चा शक्तियों से जीवित हो गया। उस बच्चे को जीवित कर दिया तो इसी नाम से उसको जो है जोड़ने के हिसाब से उसका नाम जरासंध रख दिया गया। तो जरासंध जो है बाद में मगध का एक राजा बना जो आज बिहार में है। अब जरासंध ने जो है एक बार मथुरा को घेरा और घेरने के बाद उसने, क्योंकि उसे कोई मार तो सकता नहीं था, वो काफ़ी वो था, लेकिन कंस भी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने जरासंध को वहाँ पर हरा दिया और हारने के बाद जरासंध उसके पराक्रम को देख के बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद उसने उसकी जो दो पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, उन दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। लेकिन कंस की
मृत्यु कृष्ण भगवान जी के हाथ हो गई, जिससे जरासंध जो है कृष्ण भगवान का शत्रु बन गया। अब भाई जो किसी की बेटियों को विधवा कर देगा तो फिर उस आदमी से कौन प्रेम करेगा। तो भगवान कृष्ण से इसलिए उसका बैर था। अब शक्तिशाली होने के नाते उसको कोई और पराजय तो कर नहीं सकता, तो उन्होंने कई बार जो है भगवान कृष्ण से भी युद्ध के लिए करने के लिए कहा और करते रहे। अंत में जो है क्या हुआ, अब भगवान कृष्ण ने बोला कि इसको मारने की कोई युक्ति निकाली जाए, क्योंकि मैं शरीर तो उसको कोई मार सकता नहीं था, और शरीर के टुकड़े भी करने पे वो शरीर के टुकड़े जुड़ जाते थे आपस में, क्योंकि ऐसी शक्ति प्राप्त थी। तो अंत में श्री कृष्ण भगवान ने भीम को बुलाया और भीम से जो है जरासंध के साथ मल्ल युद्ध कराया, और मल्ल युद्ध 13 दिन तक चला, जिसमें भीम ने जो है 13 दिन के बाद जरासंध को जो है मार दिया, और मारने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े करने के बाद दोनों को विपरीत दिशाओं में जमीन में दफना दिया, जिससे कि वह जुड़ ना पाए। इस प्रकार से जरासंध का श्री कृष्ण द्वारा और योजना के द्वारा भीम ने अंत किया। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज आपको एक और ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। अब आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।